दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल में हम किसी सेल डाटा को इनवॉइस में कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक जगह सेल्स डाटा लिया है, जैसे मेरा बिल नंबर है, ये डेट है, ये कस्टमर का नाम है, उसने क्या सामान खरीदा है, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट कितना दिया है, अमाउंट। ये पूरा मैंने डाटा लिया है। ये मेरा सेल्स का डाटा है। अब मैंने इसी डाटा को अगली शीट में इनवॉइस के रूप में दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले मैं क्या करूँगा इसको बनाने के लिए कि मैंने जैसे ये वाला डाटा मुझे, जैसे मैं 101 नंबर डालूँ यहाँ पर, तो वो डाटा मुझे यहाँ पर मिल जाए और उसकी पूरी डिटेल यहाँ मिल जाए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं रहने दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ये वाला डाटा है सेल्स वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके मैंने यही डाटा को पेस्ट कर दिया। डाटा पेस्ट हो गया, वही वाला यहाँ पर आके पेस्ट हो गया। चाहूँ तो मैं इसको बड़ा कर दूँ। अब मैंने यहाँ पे जो भी मैं बिल नंबर लिखूँ बराबर यहाँ से, इसको बराबर मैंने यहाँ कर दिया। यानी यहाँ पे जो भी बिल नंबर लिखूँ वो यहाँ पर आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे 101 लिखूँ, यहाँ 101 आ जाए। अब मैंने क्या करा है, 101 वाले का मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया है। यानी वी लुकअप फॉर्मूला कि मैंने J1 को, यानी इस सेल को सेल्स डाटा में से, सेल्स डाटा ये है, इस सेल्स डाटा में से मैंने इसको क्या नाम, तीसरा वाला कॉलम लिया है। तीसरा वाला कॉलम कस्टमर का नाम। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको सीधे यहीं कॉपी कर दिया है, इसको लिंक कर दिया यहाँ से। डेट में मैंने क्या करा है, दूसरा कॉलम ले लिया है ये वाला, तो यहाँ पे जो डेट होगी वो वहाँ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 103, तो 103 वाले की डेट और नाम आ जाएगा। 102 लिखता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा। तो अब मैं इसका ये वाला डाटा कैसे लूँ? अब इस वाले डाटा को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एडवांस फिल्टर का यूज़ करूँगा। डेटा में आके एडवांस में आ जाऊँगा मैं, शॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस में आ जाऊँगा। एडवांस में आने के बाद ये सबसे पहले पूछेगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी लिस्ट रेंज ले लेंगे हम जिसको हमने फिल्टर करना है। तो रेंज, वैसे तो मेरी ये रेंज मैंने छोटी ही बनाई है, आप चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, उसको कितनी बड़ी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको छोटी ली क्योंकि मैंने डाटा यहीं से लेना है। अगर मेरी रेंज बहुत बड़ी हो तो मैं यहाँ पे ये लगभग 16 लिखा है या 2000 कर दूँगा। अब मुझे चाहिए क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में मैं ये वाली रेंज लूँगा जो मैंने साइड में बनाई है, ये इस साइड में जो बनाई है। और कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें मैं क्या करूँगा, अब क्या था कि ये सीरियल नंबर मेरे पिछले वाले डाटा में नहीं था, तो मैंने क्या करना है कि नेम ऑफ आइटम से ही यहाँ तक सिर्फ ऊपर का ये हेडर को इसके सेलेक्ट करें। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि 101 में जो जो डाटा था वो यहाँ पर आ गया। अब इस वक्त इसका कस्टमर का नाम भी आ गया है, बिल नंबर आ गया है, डेट आ गई है। नीचे आप चाहें तो इसका टोटल वगैरह भी ले सकते हैं। हम टोटल लेने के लिए जैसे यहाँ पे भी मैंने एक फॉर्मूला लगाया है कि ये नंबर खुद ही आ जाए इस पर। अब मैंने फॉर्मूला ये लगाया है कि यदि इफ का फॉर्मूला लगाया है कि C10 में लिखा जो है वो 0 है, यानी कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं आए, नहीं तो 1 आ जाए। इसी तरह से 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, अगले सेल में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं टोटल में ले लेता हूँ कि इक्वल इफ ब्रैकेट सम ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर 0, 0 डॉट, यानी कि 2 इन्वर्टेड कोमा लगा दें। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा जोड़ 0 आ रहा है तो कुछ ना आए, नहीं तो सम ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक आ जाए। इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो देखो यहाँ पे 50 आंसर आ गया। सम का ही फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन फर्क यह है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देता है। तो इस तरह से हम सम का फॉर्मूला जगह लगा देंगे।
बंद कर दो। सम का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, और डिस्काउंट में भी लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो डिस्काउंट में भी लगा लूँगा। इक्वल इफ ब्रैकेट सम ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे पहले, बराबर 0 कोमा 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, यानी कि 0 है तो कुछ ना आए, नहीं तो सम ब्रैकेट G10 से लेकर G20। अब इसके बाद इसी तरह से मैं अमाउंट को भी ले लूँगा कि इफ ब्रैकेट सम ब्रैकेट H10 से लेकर H20 तक बराबर 0 कोमा कोमा कोमा, नहीं तो सम ब्रैकेट H10 से लेकर H20 तक। तो ये आंसर है। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे कि मैं इसको डिस्काउंट वगैरह, या फिर मैंने जैसे ग्रैंड टोटल लेना, यहाँ पे मैंने लेना है वैट एट द रेट 13.5% और ग्रैंड टोटल बराबर, मैं इसको क्या करूँगा, ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल जोड़ दूँगा, और इसमें क्या करूँगा मैं, बराबर इस वाले सेल की गुणा कर दूँगा 13.5% लगा दूँगा, तो ये इसकी गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा। यहाँ आपने डिक्लेरेशन लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ऑथराइज सिग्नेचर, और इसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर यदि कुछ नहीं हुआ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू का एरर रहेगा, तो इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, इफ एरर ब्रैकेट और लास्ट में आ जाएंगे कोमा, देखो इसमें वैल्यू में आ गया हमारा जो मैंने फॉर्मूला लगाया था, और इफ एरर में इसमें कोमा लगाने के बाद 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, तो वो एरर खत्म हो जाएगा। शुरू में इफ एरर ब्रैकेट लास्ट में आके कोमा इन्वर्टेड कोमा 2 बार। अब मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही डिलीट करूँगा आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो क्योंकि ये ब्लैंक इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एक फॉर्मूले में हमने दे रखा कि 0 है तो कुछ ना आए, यानी जब कुछ है ही नहीं तो कुछ ना आए, और यदि है तो उसका टोटल आ जाए। अब मैं इसको जो मैंने फिल्टर लगाया था, इसको एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे। एडवांस में आ जाएंगे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, सेल्स डाटा में सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्स डाटा में लेना है। ये सेल्स का डाटा जितना भी बड़ा हो आप उतना बड़ा ले लें। फिर मैं क्राइटेरिया रेंज में मैंने यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज ली है वो ऊपर और नीचे 2 लाइन लेनी है, और कॉपी टू लोकेशन, इसमें दे रहा है लोकेशन, ओके कर दूंगा। तो देखेंगे आप जैसे ही मैंने ओके करा, यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला वो डिलीट हो गया, लेकिन मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो मैं डिलीट कर चुका था। तो कहने का मीन्स ये है कि उसका हमें टोटल ही मिल गया, क्योंकि हमारा क्या था, जो लिस्ट रेंज थी उससे आगे की, इसके आगे की, तो उसको उसने उतना ही ब्लैंक कर दिया। अब मैं चाहूँ तो फॉर्मूला ये वाली चीज़ें ऊपर भी लगा लेंगे। बहरहाल ये है कि इस तरह से हम डेटा को ले सकते हैं। अब इसको चाहें तो हम किसी बटन पे बना लें, जैसे मैंने एक बटन बना लिया यहाँ से, ये वाला, इसमें मैं कोई कलर देता हूँ, और इसमें मैंने एडिट कर लिया, एडिट टैग शो डिटेल्स। शो डिटेल का बटन बना लिया, लेकिन इस बटन पे कैसे बन के आए कि जब मैं चाह रहा हूँ जब भी इस बटन को दबाऊं ये सारी डिटेल मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं मैक्रो का इस्तेमाल करूँगा। मैक्रो के लिए हम डेवलपर टैब एक्टिव करते हैं। पहले डेवलपर टैब के लिए जैसे हम होम में है, राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन, इसमें आके और डेवलपर टैब यहाँ पे होता है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। जब हम डेवलपर टैब एक्टिवेट करेंगे तभी ये डेवलपर टैब आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैक्रो सिक्योरिटी में आ जाते हैं और एनेबल ऑल मैक्रो, इसमें क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब मैं जो भी मैक्रो का काम क्या होता है, जो भी मैं काम करूँगा उसको रिकॉर्ड करेगा, और उसी रिकॉर्डिंग को ये आपको क्या नाम
फिर क्या है, हम उस बटन पे इस रिकॉर्डिंग को लगा देंगे, तो जैसे हम उसमें क्लिक करेंगे वो रिकॉर्डिंग हमारी चल जाएगी। तो शुरू करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो, कोई भी मैक्रो का नाम दे देंगे लेकिन स्पेस के साथ ना हो, अंडरस्कोर हो, जैसे ABC अंडरस्कोर 1 2 3 इस टाइप से नाम रख सकते हैं आप। ये नहीं कि आपने अपना नाम रख दिया कि आपने अंकित रावत, अंकित स्पेस रावत, ऐसे नहीं आएगा। ओके कर लेंगे इसको। चाहे तो शॉर्टकट की भी कर सकते हैं हम, शो डिटेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसमें जिस बटन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें शॉर्टकट की बना लेंगे यहाँ पे, जैसे Ctrl+Z या Ctrl+Q जो हमारी खाली है, और ओके कर लेंगे इसको फिलहाल। अब ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हमने क्या करा, हम डेटा में आए, एडवांस फिल्टर में आए, लिस्ट रेंज में आए, हम सेल्स में आए, और आने के बाद हमने यहाँ पर आ गए। तो ये तो हो गया हमारा लिस्ट रेंज। अब इसमें आए हम, इसमें हमने इसको तो कर दिया डिलीट, और ये वाला डाटा हमने, ये वाली 2 रो ले ली, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको भी हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ से ये ले लिया और इसको ओके कर दिया। तो देखेंगे आप वही डाटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेवलपर में आके स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। लेकिन मैं यहाँ क्या 102 नंबर डालूंगा, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि राइट क्लिक करके असाइन कर देता हूँ मैक्रो 1। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो 102 नंबर पे जो जो चीज़ होगी वो आ जाएगी। 101 में देखना है, 101 में आ जाएगी। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर से इनवॉइस बना सकते हैं। तो इस तरह से इनवॉइस बना सकते हैं एडवांस फिल्टर से, और बहुत यूज़फुल है ये। आप इसको और बेहतर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल टाइप का बनाया था। 103 नंबर डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने इसको और इसको लिंक किया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो नंबर डालूंगा वो यहाँ पर आएगा और उसी की डिटेल को शो करेगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं किसी 104 नंबर चढ़ा देता हूँ, लेकिन क्या है, मैंने जो डाटा लिया था वो यहाँ तक ही लिया था। मैंने जो डाटा लिया था वो यहाँ तक लिया था, तो इससे 104 वाले को नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ही नाम 104 कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं 104 चुनूंगा, यहाँ पे शो डिटेल में क्लिक करूंगा, तो वो जो 104 नंबर का आइटम होगा। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर और इनवॉइस बना सकते हैं। ये सेल्स डाटा इनवॉइस। अभी क्या है कि जैसे मैंने जो भी मैक्रो बनाया था उस मैक्रो में आ जाएंगे, मैक्रो 1, इसकी स्टेप इनको ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा था, इसमें शीट में मैक्रो में आके शीट्स डाटा में रेंज ली थी मैंने A16 से लेके। अब मैंने क्या करा, इस रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया, 100 तक कर लिया। एडवांस फिल्टर एक्शन, यहाँ पे आ गया, क्राइटेरिया रेंज ले ली मैंने और एक्सट्रैक्ट रेंज ले ली। अब मैंने इसको यहीं पे सेव कर दिया। मैं एक बार फिर 101 पे क्लिक करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ। इसको मैं एक बार अनडू करके देखता हूँ। ये था I16 और मैंने इसको 19 तक कर लिया। ये डाटा आ गया। ये डाटा आ गया आपका। तो इसमें हम जो है इसको बढ़ा लेंगे। I19 की जगह मैं कर लेता हूँ इसको I50। चला के देख लेंगे इसको। वो डाटा आ जाएगा। अब क्या है, मैंने यहाँ पे ये विजुअल बेसिक में आके इसको चेंज कर दिया। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने 50 तक ले लिया है। तो अब मैं ये जो है, ये यहाँ तक था 16 तक,
I16 तक मैंने 50 तक ले लिया, तो मैं 105 पे ले लेता हूँ मैं 3 1 17 मिस्टर अमन कुमार, इसने मुझसे इंटेक्स की कैबिनेट ली है, यूनिट नंबर्स में 10 पीस लिए हैं 950 रुपये के हिसाब से, और मैंने इसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। साथ ही साथ इसने प्रोडॉट के कीबोर्ड लिए हैं USB के 10 210 के, मैंने इसको 40 रुपये का डिस्काउंट। इसने प्रोडॉट के माउस लिए हैं USB 10, मैंने इसको 120 रुपये के हिसाब से लिए हैं, और इसको 50 रुपये छोड़ दिए हैं। मिस्टर अमन कुमार, मिस्टर अमन कुमार 3 1 17 3 1 17, और बिल नंबर सेम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 105 नंबर डालता हूँ यहाँ पे, और उसकी डिटेल शो करते हैं, उसकी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे जो NA आ रहा है, इसमें बोल रहा है कि 16 तक। अब मैं 16 की जगह इसको भी 50 कर देता हूँ, तो इसको डाटा ले लेगा। यहाँ पे भी मैंने 16 तक ही सेलेक्ट डाटा ले रखा था, इसको 50 तक, तो ये आ जाए। 104 में देखेंगे हम, एक समान है। 105 में देखेंगे हम, आपका इतना समान। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एडवांस फिल्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें